नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समास। ठीक है, मैंने सारा क्लियर किया है। अब एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर पे लिखा है समास। ठीक है, अब समास का क्या है कि अर्थ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड में बनाया है, आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। मैं पिक्चर भी सेंड करूंगा आप लोगों को। तो ये समास का मैंने अर्थ लिखा है, मीन्स संक्षेप। ठीक है, संक्षेप मीन्स छोटा रूप। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने एक और एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, क्या चीज की है कि अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना। ठीक है, इसका मतलब हुआ समास बनाना, एक समस्त पद बनाना। तो मैंने यहाँ से एक लाइन निकाली है और मैंने बता दिया कि जब अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना हुआ तो उसको हम बोलेंगे समस्त पद। ठीक है, अब साथ में ही मैंने एक और यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, शब्दों को अलग करना विग्रह कहलाता है, तो ये विग्रह हो गया। ठीक है, जैसे हमने संधि वाला टॉपिक किया था कि संधि करते थे फिर संधि विच्छेद करते थे। यहाँ पे क्या है कि समास मीन्स समस्त पद, एक संक्षिप्त रूप। ठीक है, एक छोटा रूप, बड़ी सी बात को एक छोटे से रूप में, एक छोटे से शब्द में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको बोलेंगे समास। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल भी लिया है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है निर्जला। ठीक है, तो निर क्या है, निर क्या है, ये निर जो है ये आप लोगों का अव्यय है, जलम है, शब्द, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये समस्त पद है। यहाँ पे मैंने एरो करके, ये एरो है आपका, ये आपका समस्त पद है। आगे मैंने फिर एरो किया है, जब इसका विग्रह करूंगा तो जलस्य अभावः, अर्थ बन जाता है जलस्य अभावः, यानी कि जल का अभाव। ठीक है, पूर्णतया मुक्त है। ठीक है, निर का अर्थ होता है मुक्त। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जो आपका उपसर्ग है, उपसर्ग का एक जो 22 उपसर्ग है संस्कृत के, वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। वहां पे आप उपसर्ग देखेंगे, उपसर्ग का जो नाम है वो देखेंगे, उसका जो अर्थ है वो भी आप वहां पे चेक कर लेना। ठीक है, तो ये विग्रह की है जलस्य अभाव। ठीक है, अब देखो समास के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि समास क्या है, एक अर्थ बताया, संक्षेप रूप है यानी कि छोटा रूप, संक्षिप्त छोटा रूप, बड़ी बात को एक शब्द में, एक वाक्य में बोल देना। ठीक है, सॉरी, एक शब्द में बोल देना, एक पद में बोल देना। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे एरो बना के भेद लिए हैं। तो संस्कृत में जितने हमारे समास है उसके मैंने भेद लिए हैं। तो मैंने लिखा है अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। ठीक है, ये समास के 6 भेद हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम करेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास क्या है, ठीक है, वो किस किन शब्दों के अर्थ लेता है या किस प्रकार से वो चलेगा। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अव्ययी भाव समास, ठीक है, सूत्र लगता है, संस्कृत का एक सूत्र है। ठीक है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यवहित यथा भावतया संप्रति शब्द भाव शब्द प्रादुर्भाव पश्चाते यथा पूर्वे योग पद्य सादृश्य साकलंत्या वचनेषु। ठीक है, इस प्रकार से इस रूप, ये जो अर्थ है यहाँ पे 16 अर्थ आते हैं। इन 16 अर्थों के लिए ये अव्ययी भाव समास जो है हमारा प्रयोग होता है। ठीक है, जब इतना आप समझ जाएंगे समास क्या है, समास का क्या अर्थ है, एक एग्जांपल दिया है, स्वस्थ पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, भेद कितने हैं, पहला लिया है अव्ययी भाव समास। जब इतना आप क्लियर कर लेंगे वीडियो देख के, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके जो अव्ययी भाव समास के जो एग्जांपल हैं कौन कौन से हम लेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, एक समीप का लूंगा। ठीक है, मैं वही लूंगा जो आप लोगों के लिए पेपर में आने के लिए होंगे। ठीक है, तो अवयव अवयव समीप हो गया, समृद्धि का भी कर लेंगे, पश्चात का भी कर लेंगे। तो ये मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, वही आप लोगों को पेपर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।